इस किस्त का आगाज इस मंजर से होता है जहां बॉल्डविन मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ा होता है और महल में गहरी खामोशी छाई होती है। तबीब मुआयना मुकम्मल करने के बाद मारिया और विलियम को बताता है कि बादशाह बगैर किसी तकलीफ के नींद में इंतकाल कर गया है। मारिया सवाल करती है कि क्या ये फितरी मौत थी, जिस पर तबीब जवाब देता है कि किसी और वजह पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं। तबीब के जाने के फौरन बाद सबीला भागती हुई वहां पहुंचती है और भाई की लाश देखकर वहीं रुक जाती है। सबीला गम से निढाल होकर घुटनों के बल गिर जाती है और कहती है कि ये नन्हा सा जिस्म एक अजीम सल्तनत का बोझ उठाने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है कि चेहरे के जख्म इसकी जान ना ले सके, मगर सल्तनत कुद्स ने इसकी जान ले ली। ये सुनकर विलियम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पूरा कमरा सोग में डूब जाता है। सबीला अपने मासूम भाई को अलविदा कहते हुए टूट जाती है और फिजा मजीद बोझल हो जाती है। इधर सुल्तान अपने दरबार में खड़े होकर सबको मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि कुद्स के मामले पर उनके फैसले को गलत ना समझा जाए। सुल्तान कहते हैं कि जब बात अजीज़ों की आती है तो सब्र के सिवा कोई और रास्ता बाकी नहीं रहता। वो दरबारियों से पूछते हैं कि क्या कुद्स सबके लिए एक ही मायने रखता है और क्या सब एक ही जज्बा महसूस करते हैं। दरबार में खामोशी छा जाती है और सुल्तान तौहीद की हकीकत पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। सुल्तान सवाल करते हैं कि मस्जिद अक्सा को मुक़द्दस बनाने वाली चीज़ क्या है और काबा किस चीज़ की अलामत है। बताया जाता है कि दुनिया भर के मुसलमान काबा के गिर्द तवाफ और उसके सामने सजदा सिर्फ तौहीद की वजह से करते हैं। सुल्तान वाज़े करते हैं कि तौहीद सिर्फ ज़बान से कहने का नाम नहीं, बल्कि अमल, इत्तिहाद और कुर्बानी का तकाजा करती है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह मुसलमानों के दरमियान भाईचारे को नज़रअंदाज करना है। काजी फाजिल अर्ज करते हैं कि कौम अभी इत्तिहाद के लिए तैयार नहीं और कुद्स की आज़ादी की उन्हें कोई ख़ास फिक्र नहीं। सुल्तान जवाब देते हैं कि वो कौम को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाते रहेंगे, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। सुल्तान दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि मसला कुद्स की मिल्कियत का नहीं, बल्कि उसके अहल होने का है। वो ऐलान करते हैं कि जब उम्मत मुत्तहिद हो जाएगी तो कुद्स खुद ब खुद उनका हो जाएगा। 5 माह बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहां विलियम तन्हाई में बैठकर बॉल्डविन की मौत पर तहरीर लिख रहा होता है। वो लिखता है कि कम उम्री और बीमारी के बावजूद बॉल्डविन ने पूरी ताकत से सल्तनत का दिफा किया। विलियम अफसोस के साथ लिखता है कि अब तख्त पर वो शख्स बैठ चुका है जो इख्तिदार का सबसे ज्यादा ख्वाहिशमंद था। सबीला को मजबूरन लाद गाय को ताज पहनाना पड़ता है, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ताजपोशी के बाद सब लोग लाद गाय के सामने झुक जाते हैं और महल में रस्मी वफादारी का मुजाहिरा किया जाता है। विलियम दिल ही दिल में उम्मीद करता है कि लाद गाय इस अमन मुआहिदे की कदर करेगा जो सुल्तान सलाहुद्दीन से तय पाया था। काजी फाजिल अपनी तहरीर में लिखते हैं कि यह हकीकी सुलह नहीं, बल्कि वक्ती खामोशी है। वो इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन इस वक्त गैर मामूली खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अपने वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और भाई तुरान शाह की वफ़ात के बाद गहरे सदमे में मुब्तला हैं। फातिमा खातून गम के आलम में शमसा खातून को यतीम खाने की जिम्मेदारी सौंपती हैं और सब्र की तलकीन करती हैं। शमसा खातून कहती हैं कि ये दर्द इख्तिताम का नहीं, बल्कि एक नए आगाज़ का दर्द है। वो यकीन दिलाती हैं कि अल्लाह के फजल से ये आजमाइश सलामती के साथ ख़त्म होगी। दूसरी जानिब बालियान हज के काफिलों की हिफाजत के लिए सख्त इंतजामात का हुक्म देता है। वो कहता है कि अमन को बरकरार रखने के लिए रास्तों की मुकम्मल निगरानी बेहद ज़रूरी है। सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी जाती है और किले के अतराफ सख्त पहरा लगा दिया जाता है। सब जानते हैं कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है। आखिर में चातिलान शराब के नशे में लाद गाय के सामने अपने गुस्से और इंतकाम की आग उगलता है। वो अमन को कमजोरी करार देता है और खून और बदले की बात करता है। लादगाह से खबरदार करता है कि एक लापरवाह कदम कुद्स के खात्मे का सबब बन सकता है। वो चातिलेन को खामोश रहने का हुक्म देता है, मगर उसके अंदर छुपे शैतान को मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने का इंदिया देता है। इसी तनाव, बेचैनी और आने वाली जंग के साए के साथ ये किस्त इख्तिताम पजीर होती है।